दिन अलमारी की सफाई के दौरान अपनी बीए की असली डिग्री देखी। बीए की डिग्री का मां सवाए इसके और कोई फायदा नहीं कि लोग हमें बैचलर समझें। सोचा बीए की डिग्री से नौकरी पर तो खड़े नहीं हो सकते, क्यों ना इलेक्शन में खड़े हो जाएं। शीशे के सामने जाकर शक्लो सूरत देखी जो किसी साबक वजीरे आजम से कम ना थी। सो मैंने भी साबक वजीरे आजम बनने का फैसला किया। हम उस्ताद सियासतदान मुस्तफ़ा खर के यहाँ सियासत के दाव पेच सीखने पहुँचे। उन्होंने पहले हमें कुत्तों के साथ उल्टा दौड़ाया और फिर सियासत के दाव पेच की सीडी देकर रुखसत किया। घर जाकर हमने सियासत के दाव पेच सीखने की प्रैक्टिस की। उस्ताद सियासतदान ने चादर लेने को कहा, हालांकि हमने कहा अगर चादर हमने ले ली तो बीवी क्या लेगी। दाव पेच सीखने और चादर लेने की प्रैक्टिस के बाद हमने तकरीर करने की प्रैक्टिस की। मोहल्लेदारों की मिन्नतों और वोट देने के वादों पर हमने अपनी तकरीर ख़त्म की और इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल खड़े हुए। चूँकि हम खुद बहुत से ज़्यादा मशहूर हैं, इसलिए हमने सिर्फ बहुत से ज़्यादा मशहूर लोगों से ही वोट मांगने का फैसला किया। चूँकि हमारा हल्का फिल्मी है, इसलिए हम सबसे पहले अदाकारा निरमा से वोट मांगने उनके घर गए। उनकी वालदा निरमा को जगाने गईं और हमारी नागहानी आमद की इत्तला दी। हमने आपको अलल सुबह 2 बजे इसलिए उठा दिया कि हमने सोई हुई कौम को उठाने का फैसला कर लिया। आप कब से सो रही थी? हमारी लेट आवर्स में शूटिंग्स होती, डे नाइट शूटिंग चलती। तो जब हम पूरा वीक इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है। तो उसके बाद कोशिश होती है कि जब छुट्टी का वक्त आया, कोई संडे है या वैसे कोई शूटिंग कैंसिल हो गई, तो जितनी नींद पूरी कर सके उतना बेहतर है। सो इसलिए थोड़ा सा लेट उठती हूँ। ये जो आपकी गोद में है, इसका भी वोट बना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता ही होगा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी फनकार हैं, मैं भी फनकार हूँ। आपका मुझे वोट ना देना, क्या ये खुला तेजाब नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। बाद में निरमा जी ने बताया कि वो मुझे वोट इसलिए नहीं दे सकती कि अभी उनकी उम्र 18 साल होने के लिए एक मुद्दत चाहिए। बड़ी तहकीक के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अदाकारा रीमा और अदाकारा मीरा के भी 18 साल की होने के दूर दूर तक आसार नहीं। अदाकारा ज़ारा शेख का वोट बना है, सो एक फोटोशूट पर उनका कीमती वोट लेने पहुंचे। अदाकारा के लिए 18 साल से बड़ी होना मुश्किल है या फिल्मों में अदाकारी करना? आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह मुश्किल है। मैं भी आपकी तरह मशहूर व मरूफ फनकार हूँ, लेकिन
सियासत की मुश्किल फील्ड में आया हूँ। मैं समझती हूँ एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है। सुना है आपने जानवरों के लिए बहुत काम किया है, क्या क्या किया है? मैंने कैटवॉक की है। वेरी गुड। अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। मैं खड़ा हूँ, आप मुझे ही वोट देंगी ना? मतलब डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। हमने काफी देर सोचा कि हम जीत कर करना क्या चाहते हैं, सिवाय साबिक पीएम बनने के। घर आकर हमने अपने पीएम बनने की 101 वजूहात की लिस्ट बनाकर मुंह जुबानी याद की और ज़ारा शेख को सुनाने उनके घर गए तो उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि पॉलिटिक्स से तो मैं दूर ही रहती हूँ। किसी उम्मीदवार की पर्सनैलिटी का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि उसे वोट देने वाला कौन है। सो हमने अदाकारा नरगिस से वोट मांगने का फैसला किया और उनके घर पहुंचे। उनके खामद बेडरूम तक ले गए। सुबह 6 बजे सोई हूँ मैं और आपने आते ही उठा दिया मुझे। आप बताएं, कभी हमारा झगड़ा हुआ? कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। इसकी एक वजह तो ये है, मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, और दूसरी वजह ये है कि मैं बड़ा अमन पसंद हूँ। लेकिन सुना है आप किसी और उम्मीदवार का वोट है, क्या ये खुला तीजाद नहीं? अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है हमारी, उनको भी पता है। मैं आपके वोट का अहल हूँ। बेशक मेरी बीए की सनद देख ले, और उस उम्मीदवार में क्या खूबी है जो मुझ में नहीं? जब मैं मसरूफ होती हूँ तो वो मुझे तंग नहीं करते, जब वो मसरूफ होते हैं तो मैं तंग नहीं करती। हमने उनको वोट देने की अपील की तो उन्होंने हमें चंदा देकर रुखसत कर दिया। कई दिनों की भरपूर कैंपेन के बाद हम 3 वोटों की कसीर तादाद के हसूल में कामयाब हो गए, जिससे हमें उम्मीद है कि इस बार हम भी साबिक पीएम बन सकते हैं।